औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास सेशन के बच्चे 6 क्लास के बच्चों का सबक नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं, जिसका उन्वान है वतन का बहादुर सपूत। सपूत यानी बेटा। इसके पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं डियर स्टूडेंट। पढ़ाई, अल्फाज मानी पहला लेक्चर जो था, और तशरीह दूसरा, खुलासा तीसरा, वो मश्की सवालात जो सबक से जुड़े हुए थे। ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, जो कि आपकी मश्क का हिस्सा ग्रामर के सवालात पर मबनी है। वो सवालात 4 से 8 तक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी पेन अपने सामने रखें। कुछ सवालात आप बुक पे स्पेस बनी होगी उसी पे करेंगे, कुछ आप कॉपी पे लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सवाल नंबर 4, हरूफ को मिलाकर 5 अल्फाज बनाएं। हर्फ है हमारे पास अलिफ, ये, छोटी ये, बड़ी ये, बे, जीम, लाम, मीम, रे, सीन। इनको मिलाकर हमने 5 अल्फाज बनाने हैं डियर स्टूडेंट। 5 से अगर ज़्यादा भी बने तो हम देखते हैं। रस्म, रस्म के बाद आप देखिए आगे हमारे पास है मार, बिजली, बिजली, हाँ जी, साल, बीमार। ये स्टूडेंट उसके अलावा भी कई बनते हैं, आपको मैं लिख देती हूँ। यार, उसके बाद देखें बैर, चार, हैं, जब। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स देखें, ये एक्स्ट्राज में है, 5 उन्होंने मांगे हैं। और भी आप देखें तो कई सारे अल्फाज इससे बनाए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 की तरफ आप आ जाएं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, पेज नंबर 80 आप खोलें तो उसमें ईद पर हम सब ने मिलकर खुशियाँ मनाने का प्रोग्राम बनाया। इसको आपने गौर से पढ़ना है। तो इसमें से हमने ऊपर लिख देते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस तलाश करें। सवाल है सवाल नंबर 5, मुज़क्कर और मुअन्नस तलाश करें। अब ये देखें कि इसको पढ़े गौर से। ईद पर हम सब ने मिलकर खुशियाँ मनाने का प्रोग्राम बनाया। ममानी और मामू जान कराची से रवाना हो चुके थे। मैं अम्मी चची जान के साथ घर के कामों में मसरूफ़ था। अब्बू और चचा जान दूसरे इंतज़ामात कर रहे थे। अहमद फुफ्फो और फुफ्फा जान को स्टेशन से घर लाने के लिए गाड़ी लेकर जा चुका था। अगले दिन ईद का सा समा खूबसूरत और पुरलुत्फ़ होने वाला था। मुदर्जा बाला अमारत में से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर हमने अलग अलग करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में इधर हम लोग मुज़क्कर की हेडिंग दे लेते हैं, इधर हम लोग मुअन्नस की हेडिंग देते हैं। मुज़क्कर देखिए, मुज़क्कर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप पहली लाइन से देखते जाएं। मामू, अब्बू, चचा, फूफा। आप देख लें कि इसमें जितने मुज़क्कर थे, मामू, अब्बू, चचा, फूफा। इसके बाद इसके मुअन्नस भी देख लें, ममानी। उन्होंने दोनों का जिक्र किया हुआ है, अम्मी, चची, फुफ्फो। हाँ जी, फुफ्फो। तो ये हमारे पास इस इबारत के अंदर मुअन्नस हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपने ये सवाल कर लिया होगा। तो सवाल नंबर 6 की तरफ डियर स्टूडेंट्स आप लोग आएँ। सवाल नंबर 6, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अपने उस्ताज़ा कराम की मदद से 2 दोस्तों के दरमियान क्रिकेट मैच के हवाले से 50 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सफ़ा नंबर आप लोग आ जाएं, सफ़ा नंबर 81।
उसमें बता दूं कि मुकालमा क्या होता है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत हो रही होती है वो मुकालमा होता है किसी मौजू पर। मुकालमा लिखना सबसे ऊपर देखिए हेडिंग, मुकालमा बातचीत करने को कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा अशख़ास की बाहमी गुफ्तगू, बाहमी एक दूसरे से जो गुफ्तगू होती है, मुकालमे के ज़रिए हम एक दूसरे के जज्बात, एहसासात, ख़यालात और नुक्ता नज़र से आगाह होते हैं। जिस तरह आप उन्होंने मैच डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग खुद करेंगे। आप लोग अक्सर बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने उस्ताद-साज़ा के साथ। ये बेसिकली मुकालमा अगर किसी मौजू के बारे में आप अपने जज़्बात, ख़यालात, नुक्ता नज़र एक दूसरे को बयान करते हैं, बात करते हैं तो वो मुकालमा होता है। तो अपने उस्ताद मोहतरम के सामने आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रा जो मैच था T20 ले लें, कोई वर्ल्ड कप ले लें, उसके बारे में आप मुकालमा करें और अपने अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो सवाल नंबर 7 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। सवाल नंबर 7, दी गई तशबीहात को मुकम्मल करें। तशबीहात को मुकम्मल करें। तशबीहात को मुकम्मल करें डियर स्टूडेंट, ये है सवाल हमारे पास। अब पहले मैं आपको बता दूं कि तशबीह क्या होता है। पेज नंबर 81 पे ही आप आ जाएँ। तशबीह है हमारे पास। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना। माने यानी किसी एक चीज़ को दूसरे की मानद, अगर किसी में कोई क्वालिटी है, अच्छाई, बुराई या जिस तरह भी है, आप उसकी मानद उसको करार देते हैं, उसमें कोई खूबी है तो वो तशबीह होता है। इल्म बयां की रूह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की किसी मुश्तरका ख़ुसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ की मानद करार देना, तो उसे तशबीह कहते हैं, जिसका मकसद पहली चीज़ की सिफ़त को या कैफियत को वाज़ेह और मुअस्सर बनाकर पेश करना। इससे काम में निखार और बाद में वजाहत पैदा हो जाती है। मसलन अजमल शेर की तरह बहादुर है। अब आपको पता है शेर कितना बहादुर होता है, तो अजमल का बहादुर, शेर की तरह बहादुर कह देना यानी उसकी वजाहत कर रहा है कि वो कितना बहादुर है। यहाँ अजमल शेर से तशबीह दी गई है। अगरचे अजमल और शेर दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहादुरी की सिर्फ दोनों में मुश्तरका है, जिसकी वजह से अजमल को शेर की तरह करार दिया गया है। तो पहला है हमारा रात की तरह डैश, रात की तरह डैश। दूसरा है हमारा, सात लोग ही हम लोग कहते हैं, रात की तरह स्याह, स्याह यानी काला, रात की तरह काला। आगे है दिन की तरह, दिन की तरह डैश रोशन। रात आपको पता है तारीखी होती है, स्याह होती है रात, और दिन होता है रोशन। दिन की तरह रोशन। आगे देखें, फूल की तरह डैश खुशबूदार, खुशबूदार। आपको पता है फूल खुशबू देते हैं, तो फूल की तरह खुशबूदार। आगे है चौथा, गीदड़ की तरह डैश, गीदड़ की तरह मकार। तो डियर स्टूडेंट जी हम लोगों ने तशबीहात को मुकम्मल कर लिया है। सवाल नंबर 8 की तरफ आए आप लोग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बताती चलूँ, सवाल नंबर 8 है, किसी किताब या इंटरनेट से निशाने हैदर पाने वाले किसी और शहीद की कहानी तलाश करें, फिर उसे अपने अल्फाज में लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ अपने अबाउदात से आप 6 सितंबर के वाक़यात को भी सुनते हुए, उसके अलावा हमारे वतन अज़ीज़ के जो शुहदा हैं उनकी हिस्ट्री आपने सुनी होगी, पढ़ते भी होंगे लाजमी। 6 क्लास के बच्चे हैं तो आपकी मदद के लिए मैं बताती चलूँ। सबसे पहले तो ये कि आपकी हेल्प के लिए बता दूँ, किसी किताब या इंटरनेट, आप 7th क्लास की ही किताब ले लें जो न्यू एडिशन आया है, उसमें निशाने हैदर पाने वाले कमसन शहीद अज़ीज़ भट्टी कमसन शहीद राशिद मिन्हाज, उनकी बड़ी अच्छी कहानी है। उनकी कहानी आपको मुख्तसरन बता दूं कि वो पायलट थे। बिल्कुल आप कह लो कि इंस्ट्रक्टर जो था उनको तालीम दे रहा था, वो परवाज़ों पे जो है आप कह लें कि नौजवान थे, छोटी उम्र के थे, अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो
एक दफ़ा सारे जो है वो रोज़मर्रा के जो उनकी था कि जो उनकी तरबियत के त्योहार जो था वो जा रहे थे, सब लोग बैठ गए अपने अपने। तो राशिद मिनहाज बैठे, तो इंस्ट्रक्टर गाड़ी से उतरा एयरपोर्ट पे, तो उसने हाथ खड़ा किया। तो वो ईरान के, पता नहीं उसने तरबियत के बारे में कुछ और बताना होगा इसलिए साथ बैठ गए। सलाहुद्दीन था उसका नाम मेरे ख्याल में। तो जब वो उनके साथ बैठ गए तो जब परवाज़ उन्होंने ख़ुद उसके जहाज़ उड़ाना शुरू किया, तो जब परवाज़ ऊपर चली गई, जहाज़ चला गया, तो राशिद मिनहाज ने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना कि वो तिहारा पाकिस्तान का और कुछ अहम कागज़ात लेकर तो वो इंडिया जा रहे थे। इंडिया में उसकी किसी से बात हो रही थी। राशिद मिनहाज को ये नागवार गुज़रा, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्हें ख़ामोश रहने की कहा गई। तो अब सिर्फ 30-35 किलोमीटर का फ़ासला रह गया था। तो राशिद मिनहाज ने अपने जो थे पीछे उनसे रब्ता भी किया, किस तरह किया जा रहा है, जहाज़ उड़ा कर लेकर जा रहे हैं। इससे पहले कि वो कोई अमल करते और जहाज़ हमारा 35 किलोमीटर के फ़ासले पर रह गया था, वो एक दुश्मन मुल्क के पास हवाले हो जाता, हमारे अहम कागज़ात भी उनके हवाले हो जाते। तो राशिद मिनहाज ने उस से जहाज़ छीनना शुरू कर दिया अपनी जान की परवाह किए बगैर। राशिद मिनहाज को अपनी शहादत कबूल थी, लेकिन वो अपने मुल्क की बदनामी और अपने मुल्क के अहम कागज़ात किसी दुश्मन मुल्क के हवाले करने को तरजीह नहीं देना चाह रहे थे। तो उन्होंने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया, जिस पर वो जो इंस्ट्रक्टर था वो काबू ना पा सका और राशिद मिनहाज ने जहाज़ का कंट्रोल संभालते हुए उसका मुँह जो है ज़मीन की तरफ कर दिया और तिहारा जो ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे वो दोनों शहीद, राशिद मिनहाज शहीद हो गए और वो कागज़ात भी। लेकिन अपना तिहारा था वो और अपने अहम कागज़ात दुश्मन मुल्क के पास जाने से अपनी जान शहीद करने को तरजीह दी। तो उन्हें हुकूमत ने कमसन निशान हैदर हासिल करने वाले ये हमारे शहीद हैं। तो ये कहानी आप ज़रूर पूरी पढ़िएगा। कमसन शहीद 7th क्लास की बुक में दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी भी ये मश्क की है हमारे जो वतन के बहादुर सपूत हैं अज़ीज़ भट्टी शहीद, उसके अलावा भी शुहदा है हमारे। मैंने राशिद मिनहाज की कहानी सुनाई। अज़ीज़ भट्टी शहीद के भांजे थे हमारे शबीर शरीफ शहीद, रहील शरीफ के भाई थे बड़े। अब देखिए कि ये तीनों जो फ़ौजी आला अफसरान थे, जो इतने अकाबल थे, ये एक ही फैमिली या एक ही जगह से तल्लक़ रखते थे। अज़ीज़ भट्टी शहीद मामू थे, उनके भांजे थे शबीर शरीफ शहीद और रहील शरीफ के बड़े भाई थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उनकी भी शहादत का पढ़ सकते हैं, मेजर शरीफ शहीद की। तो लेकिन ये कि मैंने 7th में आपको बता दिया, वो आपको 8th क्लास में मिलेगा। ये 7th क्लास में राशिद मिनहाज बनेगा। कमसन नौजवान था, इससे आपके अंदर एक जोश और वलवला होगा कि आप ही अपने वतन अज़ीज़ के लिए किस तरह क्या कुछ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। तब तक इजाज़त। थैंक यू सो मच।